बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 2018 और 2024 के इंतखाबात में ज़्यादा फ़र्क नहीं। पीपल्स पार्टी को भी नताइज पर एतराज़ात हैं, लेकिन हम उसके लिए कानूनी तरीका अपनाएंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हैरानी इस बात पर है कि एहतजाज वो कर रहे हैं जो धांधली के बगैर जीत नहीं सकते। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ कराची में जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, GDA, JUI और MQM हकीकी का एहतजाज। पुलिस ने कंटेनर लगाकर सिंध असम्बली जाने वाले रास्ते बंद रखे। मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने। पुलिस का लाठी चार्ज और शेलिंग, खवातीन समेत मुतअद्दिद गिरफ्तार। पहली वज़ीर आला बन रही है, कैसा लग रहा है? अभी नहीं बनी, अभी नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। आप पहली खातून वजीर आला बन रही हैं, कैसा लग रहा है? सहाफ़ी का सवाल। अभी नहीं बनी, वजीर आला बनूंगी तो फिर बताऊंगी, मरियम नवाज का जवाब। नून लीग के रहनुमा आजम नज़ीर तरड़ ने कहा कि जमहूरियत अददी अक्सरियत से जीतती और हारती है, अल्फाज से नहीं। पंजाब असम्बली के 371 के अवाम में 26 का नोटिफिकेशन होना है। लोग 4-4 साल बाद भी हल्फ लेते हैं। उज़मा बुखारी ने कहा कि बाहर बैठकर धमकियां देने वाले सामने आए। पंजाब असम्बली में मियां असलम इकबाल का इंतजार किया जा रहा है। सहाफ़ी ने पूछा कि असलम इकबाल का आप लोग इंतजार कर रहे हैं या पुलिस? उज़मा बोली, जो मर्जी समझ लें। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया गया। इजलास गवर्नर बलोचिस्तान ने तलब किया। इजलास में बलोचिस्तान के 9 मुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी को दिन 11 बजे तलब। गवर्नर ने निगरान वज़ीर आला की भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान से 9 मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी मफादात की बजाय पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखना है। पाकिस्तान और बलोचिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पार्टी कारकुन से गुफ्तगू की वीडियो वायरल। कारकुन ने कहा, धांधली में मुलव्वस आरोज की तस्वीर वॉल ऑफ शेम पर लगाने की तजवीज़ है। अली अमीन गंडापुर बोले, आरोज को पहले यहाँ से निकाल दें, फिर वॉल ऑफ शेम पर तस्वीर लगाएंगे। कारकुन ने पूछा कि मौलाना साहब खफा हैं आजकल? अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान पागल हो गया है, पागल खाने में डालेंगे। नौजवान नस्ल ने खुद को गाली गलोच और बद तहजीबी से दूर रखना है। कामयाब तलबा फील्ड में जाकर जोश के साथ साथ होश से भी काम लें। कायद नून लीग नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, तलबा को इत्तेहाद, इस्लाह और फलाह के लिए माशरे में दिल लगाकर मेहनत करनी है। वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने कहा कि तलबा ने अब अमली मैदान में जाकर इंसानियत की खिदमत करनी है। डॉक्टर का पेशा मसीहाई है। उम्मीद है पाकिस्तान के तलबा जांफिशानी से काम करेंगे। कौमी असम्बली में खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों की तकसीम के बाद मुस्लिम लीग नून ऐवान में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। नून लीग की नशिस्तों की तादाद 108 हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अब तक 81 अरकान शामिल हुए हैं। 9 आज़ाद अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए, जबकि 8 आज़ाद अरकान ने अब तक कोई फैसला नहीं किया। खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों के हसूल के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली की तादाद 68 हो गई। हुकूमत बनाने के लिए 169 अरकान की ज़रूरत होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाए तो उन्हें और किसी भी जमात की ज़रूरत नहीं होगी। MQM के अरकान कौमी असम्बली की तादाद भी 22 तक पहुँच गई। मुस्लिम लीग काफ की नशिस्तें 5 हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 4 और बलोचिस्तान अवामी पार्टी 1 नशिस्त हासिल कर चुकी है। इत्तेहादियों के पास अब तक 208 नशिस्तें आ चुकी हैं। असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 नशिस्तें दरकार हैं। इत्तेहादी हुकूमत 2/3 अक्सरियत से सिर्फ 16 नशिस्तें दूर है। JUI के 8 अरकान असम्बली में मौजूद हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, मजलिस वहदत मुस्लिमीन, BNP, नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी का एक उम्मीदवार कामयाब हो चुका है।
मछली, टिक्का बोटी, कोरमा और पूरी पराठा। सिंध असम्बली में हलफ बर्दारी के बाद 9 मुंतखब अरकान की मजेदार खानों से तवाज़ो। अरकान को चाय, कोल्ड ड्रिंक और कहवा भी पेश किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, सेला चावल, सफेद चना आम मार्केट से महंगा। यूटिलिटी स्टोर पर 20 किलो आटे का थैला आम मार्केट से 48 रुपये, सेला चावल 53 रुपये, सफ़ेद चना 13.5 रुपये और 1 किलो चीनी आम मार्केट के मुकाबले में 9 रुपये महंगी है। आम मार्केट में 20 किलो आटा 2,792 रुपये और यूटिलिटी स्टोर्स पर 2,840 रुपये में मिल रहा है। आम मार्केट में फ़ी किलो सेला चावल 317 रुपये और यूटिलिटी स्टोर्स पर 370 रुपये, सफ़ेद चना मार्केट में 391 और यूटिलिटी स्टोर्स पर 405 रुपये, जबकि चीनी मार्केट में 140 रुपये और यूटिलिटी स्टोर्स पर 155 रुपये फ़ी किलो है। सदर पाकिस्तान का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन कुछ देर बाद शेड्यूल जारी करेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुश्तरका तौर पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को सदर का उम्मीदवार नामजद किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जाती उम्रा में मरीम नवाज से मुलाकात। मरीम नवाज को बतौर वज़ीर आला पंजाब नामजदगी पर मुबारकबाद दी। मरीम नवाज ने मोहसिन नकवी की निगरान वज़ीर आला के तौर पर आवामी खिदमत को सराहा। मोहसिन नकवी ने तरक्याती कामों के हवाले से मरीम नवाज को ब्रीफ भी किया। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत ने पार्टी का शो कॉज नोटिस ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि उमर अयूब उनके बॉस नहीं, बॉस सिर्फ बानी पीटीआई हैं। जो बानी पीटीआई कहेंगे वो करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शेर अफजल मरवत ने कहा कि उन्होंने किसी को नाअहल नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा था कि इलेक्शन में पीटीआई के मैंडेट के चोरी होने पर जो एहतजाज होना चाहिए था वो नहीं हुआ। नई कौमी असम्बली में जमींदारों की अक्सरियत 9 मुंतखब 265 अरकान में से 112 का ताल्लुक जमींदारी के शोबे से है। जियो इलेक्शन सेल की तहकीक के मुताबिक 83 कामयाब उम्मीदवारों का जरिया आमदनी कारोबार, जबकि 20 ने सिर्फ सियासत करने का बताया। कौमी असम्बली में 16 वकला, 7 डॉक्टर, 4 इंजीनियर्स, 4 उलमा किराम और आलिम, 3 गद्दी नशीन, जबकि 3 का ताल्लुक दर्स व तदरीस के शोबे से नजर आया। 13 नौ मुंतखब मेंबरान दीगर शोबों से मुंसलिक हैं। कौमी असम्बली के नए मुंतखब मेंबरान में तालीम याफ्ता अरकान की अक्सरियत, ग्रेजुएट और मास्टर्स सरफहरिस्त 265 में से 42% यानी 112 नौ मुंतखब अरकान की तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन है। 63 के साथ मास्टर्स डिग्री होल्डर्स दूसरे नंबर पर हैं। जियो इलेक्शन सेल की तहकीक में दिलचस्प अदादोशुमार सामने आ गए। 9 मुंतखब अरकान में 42 LLB, 3 के पास LLM की डिग्री है, 10 MBBS डॉक्टर, 3 इंजीनियरिंग, 4 PhD और 2 MPhil की डिग्री भी रखते हैं। इंटरमीडिएट तालीम याफ्ता अरकान की तादाद 12, जबकि मैट्रिक तक तालीम याफ्ता 9 नए मुंतखब अरकान हैं। माजी की गलतियां ठीक करने के लिए नैब के नए जवाबित जारी। सियासतदानों, ताजरों, ब्यूरोक्रेट्स के खदशात दूर किए जा सकेंगे। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने एतराफ़ किया है कि माशरे और रियासत के मुख्तलिफ हल्कों में पाए जाने वाले खौफ और दबाव के बढ़ते तासुर को दूर करने के लिए दुरुस्त समत का तयन ज़रूरी है। नए जवाबित के तहत नैब की कार्रवाइयों में ज़्यादा शफाफियत और इंसानी हकूक़ का एहतराम यकीनी बनाया जाएगा। साइफर और तोशा खाना केस में बानी पीटीआई की दोनों अपीलों पर समाअत पीर को होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच तश्कील। साइफर केस में बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर भी खुसूसी बेंच पीर को समाअत करेगा। वो एहतजाज करेंगे, हम अंदर हलफ उठाएंगे। पुरअमन एहतजाज उनका कानूनी हक है। एहतजाज के बाद इंशाअल्लाह ताला अगर कहेंगे तो मुझसे मिल भी लेंगे। एहतजाज करना उनका हक है, हम उनसे भी डायलॉग करेंगे। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं।
मुस्तरदशुदा लोग एहतजाज कर रहे हैं। कराची में एहतजाजी मुजाहरों पर पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल। नामजद वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि ये लोग एहतजाज करते रहेंगे, हम अपना काम करेंगे। शजील मेमन ने कहा कि सबको साथ लेकर चलेंगे। सईद गनी बोले, पुरअमन एहतजाज कानूनी हक है, एहतजाज के बाद वो कहेंगे तो हम इनसे मिल भी लेंगे। मंजूर वसान ने कहा कि GTA वाले धांधली करते हैं, फिर एहतजाज भी करते हैं। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी का एहतजाज करने वालों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाने का मशवरा। सिंध की गवर्नरशिप और वजारतों पर आइंदा 2 से 3 रोज में हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। MQM के ज़राए का कहना है कि नून लीग के साथ गुज़िश्ता रोज हुए मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। MQM पाकिस्तान की 3 रुकनी कमेटी लाहौर में मुज़ाकरात के बाद कराची पहुंच गई। अहाता अदालत से कौन से मुलजिम को गिरफ्तार किया जा सकेगा? इस्लामाबाद के DSP लीगल ने 16 निकात पर मुश्तमिल SOP हाई कोर्ट में जमा करवा दी। निकात के मुताबिक तौहीन अदालत, दहशतगर्दी, असलहे की नुमाइश पर मुलजिम को अहाता अदालत से गिरफ्तार किया जा सकेगा। अदालत की SOP पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। ईरान के वजीर खारजा की पाकिस्तान में इंतखाबात के इनेकाद पर मुबारकबाद। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर खारजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट जल्द अपने काम का आगाज करेगी। ईरान का मुआहदों और समझौतों पर अमल दरामद की जरूरत पर जोर। और नून लीग के मलिक मोहम्मद अहमद खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली का हलफ उठा लिया। स्पीकर के इंतखाब के लिए 327 अरकान ने वोट कास्ट किए। मलिक मोहम्मद अहमद खान को 224 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान भच्चर को शिकस्त, 96 वोट हासिल किए।